नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में जाहिर सी बात है, बात होगी बिहार की। अब की बार किसका बिहार? सिलसिला शुरू हो गया है, फैसले की घड़ी आ गई है। आज 16 जिलों में 71 सीटों पर बटन दबाया गया। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। बिहार में 30% सीटों पर जो किस्मत है उम्मीदवारों की, राजनीतिक दलों की, नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, वो किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है 30% सीटों पर। और यहां पर सबसे अहम बात जो देखने वाली है, यह संकट काल, संक्रमण काल, कोरोना काल में देश ही नहीं दुनिया में, यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, पहला बड़ा चुनाव है। और यहां पर अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 5 बजे तक का आंकड़ा बताया मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने 52.24%। पिछली दफा 56.5% के करीब मतदान हुआ था 2015 के विधानसभा चुनाव में। तो नॉर्मल कॉमन सेंस में लगा रहा हूं, यह आंकड़ा 60 तक जा सकता है। तो संकट काल, संक्रमण काल के बावजूद भी पहले चरण के मतदान में 60% के लगभग मतदान, ये बिहार वासियों को भी सलूट है, चुनाव आयोग के प्रबंधन को भी एहतराम करने की बात है। और कहीं ना कहीं बिहारियों का जो जज्बा है, वो बढ़ चढ़कर उन्होंने लोकतंत्र के इस मेले में हिस्सा लिया है। लेकिन जब चुनाव में वोट प्रतिशत और लोगों का बाहर आने का सिलसिला बढ़ता है, इसे अमूमन एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। हालांकि पिछले 10 सालों में यह भी पलटा है। बहुत जगह सरकारें रिपीट हुई हैं, तीसरा कार्यकाल हुआ है। नीतीश कुमार खुद अपना तीसरा कार्यकाल खत्म कर रहे हैं, तो वहां पर प्रो इनकम्बेंसी भी आती है। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और जो साफ हो गई है, पहले चरण के मतदान के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जगह रैली की और प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी पर सीधा निशाना बोला, हमला किया, जंगल राज के युवराज करार दिया तेजस्वी यादव को। तो क्या अभी 15 साल पुराने लालू राज की ही गूंज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बोला, सरकार ने जो कामकाज किए उसका भी ब्यौरा दिया, तफसील से ब्यौरा दिया। लेकिन नीतीश कुमार की एक जो छवि बनी हुई थी सुशासन बाबू की, सुशासन बाबू शब्द का इस्तेमाल बड़ा कम हो रहा है। क्या 15 साल पुराने राज की बात याद दिलाई जा रही है? क्या नौकरी एक बड़ा मुद्दा हो गया है? क्या ट्रैक्शन अब नौकरी को मिलने लगा है? क्या प्रधानमंत्री ने इस पर भी वक्त बिताया? लेकिन क्या यह मुद्दा ले उड़े हैं तेजस्वी यादव ये कहकर कि पहला हस्ताक्षर 10 लाख सरकारी नौकरियों पर मैं करने वाला हूं? तो क्या सीधे सीधे 2 मुद्दों के बीच लड़ाई हो गई है? जंगल राज एक तरफ, दूसरी तरफ नौकरियां देने की बात। बीजेपी भी 19 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, 4 लाख नौकरियां और 15 लाख रोजगार वो आईटी सेक्टर में, नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बनाने की बात है, कृषि क्षेत्र में बनाने की बात है। तो सीधा बैटल ग्राउंड, तलवारें सज गई हैं, मुद्दे आमने सामने हैं। क्या इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और आज राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में थे। 2 रैलियां की राहुल गांधी ने, और क्या जवाब दिया राहुल गांधी ने। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब जंगल राज का युवराज बोला है तेजस्वी को, तेजस्वी यादव से एयरपोर्ट पर सवाल पूछा गया इस बारे में, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि वो जंगल राज के इस नैरेटिव में फंसने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है अपने पिता का बैगेज वो कैरी कर रहे हैं, उस नैरेटिव में, उस डिस्कोर्स में, उस चर्चा में वो घुसने को तैयार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। तो पहले वार पलटवार, ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करेंगे। नीतीश जी प्रधानमंत्री भाषण करेंगे।
नीतीश जी तेजस्वी जी के परिवार के बारे में बोलेंगे, गलत बात बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी मेरे परिवार के बारे में बोलेंगे, मगर जो सवाल बिहार के सामने है, रोजगार के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी ने तेजस्वी को क्यों कहा जंगल राज का युवराज? और क्या तेजस्वी का नौकरी संवाद, उन्होंने बाकायदा एक फेसबुक संवाद किया था, नौकरी संवाद जंगल राज का दाग मिटाएगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद भी हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, असीम तजर्बा है इन्हें, महासचिव हैं जेडीयू के केसी त्यागी हैं, विपक्षी खेमे से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन हैं। तो केसी त्यागी, लड़ाई सीधी जंगल राज बनाम नौकरी देने के वादे पर आकर अटक गई है क्या? देखिए संदीप जी, हम राजनीति में हैं और हमारे अतीत बहुत लंबे समय तक हमारा पीछा करते हैं। मैं आपातकाल में जेल में था, मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, अब भी ये जिक्र करते हैं कि एक घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, और मैंने इमरजेंसी देखी है। तो पॉलिटिकल जो इवेंट होता है, जो डिस्कोर्स होता है, उसमें अतीत को नहीं छोड़ते। मैं एक संक्षिप्त सी वानगी अतीत की मतदाताओं को भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2 चरण का चुनाव बचा है, बहुत संक्षेप में, और संदीप जी आपको भी, और सुकेश जी वहाँ के निवासी हैं उनको भी, 1990 से लेकर 2005 के बीच में। और मैं चाहूँगा कि ऑफिशियली जो मेरे आंकड़े हैं उनको मेरे मित्र मृत्युंजय तिवारी जी कंट्राडिक्ट करें, उसको रिजेक्ट ना करें, उसको बताएं कि हाँ ये गलत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 1990-2005 के बीच में 32,085 एब्डक्शन के केसेस हुए। 2000 से लेकर 2005 के बीच में पुलिस वेबसाइट के मुताबिक, आप जा सकते हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, आपसे तो कई लोग बहस करते भी आजकल डरने लगे हैं। 18,179 हत्याएं हुई हैं। 15 सालों में लगभग 50,000 के आसपास का आंकड़ा बैठता है। और जो कास्ट फ्यूड है, सुकेश जी मेरे से एग्री कर जाएंगे बहुत जल्दी, एक तरफ नक्सल्स के मूवमेंट थे और दूसरी तरफ अपर कास्ट के जिन लोगों से उनका कन्फ्रंटेशन था, उनकी जातीय सेनाएं बनी हुई थी। भोजपुर का नाम आता है तो अब भी डर लगता है। बथानी टोला था, सैकड़ों से ज़्यादा लोग मरे। जहानाबाद का लक्ष्मणपुर बाथे था, सैकड़ों लोग मरे। अरवल का शंकर बीघा था, सैकड़ों लोग मरे। औरंगाबाद का मियाँपुर था, यद्यपि यादव जाति के लोग मरे थे, जिसका मुझे भी अफसोस है, लेकिन उनकी संख्या भी 50 से ऊपर थी। और किस किस तरह की चर्चाएं अफवाहें होती थी, जो कि कई साल तक हम भी लालू जी के साथ थे। जब तक जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा है, उसके बाद रामविलास पासवान, शरद यादव जी, देवे गौड़ा जी, रामकृष्ण हेगड़े जी, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ा है, सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से। अब इनका अगर जिक्र नहीं करेंगे और उसी परंपरा को, आपने आंकड़े बता दिए केसी त्यागी साहब, आपने आंकड़े बता दिए। आप कह रहे हैं कि अतीत पीछा नहीं छोड़ता है, या आप अतीत से इनका पीछा छुड़वाने को तैयार नहीं है। आप अपने सुशासन के बारे में ये आंकड़े नहीं बताते हैं। आपने 1990 से 2005 के बता दिए। मैं एनसीआरबी के आंकड़े बताऊं 2005 से 2019 तक के। 150% अपराधों में वृद्धि हुई है बिहार में, 150%। अब आप मेरे भी आंकड़े कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिएगा। 750 रोजाना जघन्य अपराध होते हैं बिहार में। राइट्स में, दंगों के मामले में 40% वृद्धि हुई है पिछले 14 सालों में, और जघन्य अपराधों में 87% वृद्धि है। तो मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अपना काम क्यों नहीं गिनवा रहे, 15 साल पुरानी बातें क्यों गिनवा रहे? सवाल ये है। मैं अपना भी गिनवाता हूं संदीप जी, हाँ, मैं अपना भी गिनवाता हूं। 2005 में
जब एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं, सबसे पहला काम होता है स्पेशल कोर्ट बनने का। और इतिहास गवाह है कि 50,000 से ज़्यादा जो खतरनाक मुजरिम हैं उनकी ट्रायल होती है, और इंस्पेक्टर के लिए मैंडेटरी है कि गवाही होगी। शहाबुद्दीन कहाँ हैं, जिसने जेएनयू के प्रेसिडेंट और मेरे प्रिय चंद्रशेखर उर्फ चंदू की सिवान के चौराहे पर खुलेआम हत्या की थी। आज सीपीआई एमएल के लोग नापा गठबंधनों की बात आप बहुत करते हो संदीप जी, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपके तर्क। तो सीपीआई एमएल का वर्कर चंद्रशेखर जेएनयू प्रेसिडेंट, बहुत प्रतिभावान, और सिवान का बादशाह जिसकी तूती बोलती तो थी। आज ये क्यों नहीं कहाँ है? बताते, इस पर चंदू चर्चा ऊपर क्यों चला नहीं गया। करते? 34% जनता गरीबी रेखा से नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार नीचे से Yes. नंबर 1 है, 36वें नंबर पर है। शिक्षकों की बात हो, ट्रेन टीचर्स सिर्फ लगभग 24% हैं, ये भी आंकड़े हैं। सुशासन बाबू की गूंज नहीं सुन रही है। देखिए, तीनों मेरे चुनाव पास- में नीतीश जी के बारे में कहते थे ये काम तो करते हैं, अरे ये नीतीश तो काम करेंगे, ये सुशासन बाबू हैं। इस बार सुशासन की बात कम, जंगल राज का नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं आप। यूएनडीपी के मुताबिक संदीप जी, हिंदुस्तान के अंदर 22% आदमी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं। अकेला बिहार नहीं है, मैं तो मानता हूं 34 है ना। 22%। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर जितने बीमार बच्चे पैदा होते हैं उसकी बड़ी संख्या हिंदुस्तान के लोगों की है। और आप बिहार के आंकड़े बता रहे हो, मैं दूसरे राज्यों के आपको गिनवाता हूं किस तरह से मृत्यु दर बिहार में कम हुई है पहले के मुकाबले में। किस तरह से माँ जो बच्चा पैदा करने के वक्त अधिक पोषण ना होने की वजह से मरती है, उसकी संख्या पूरे हिंदुस्तान में है। और मैं कहना चाहता हूं, महानगरों को छोड़िए, जो आर्थिक नीतियां सरकारों की रही हैं उसने समृद्धि के कुछ टापू पैदा किए। बिजली, सड़क, उसका पानी गरीब आपने जनता से दिया, कोई वास्ता नहीं पड़ा। घर घर आप बिजली ले आए, नल में जल ले आए, उससे आगे ये दिल मांगे मोर वाला जमाना है ना केसी त्यागी। नौकरियों पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, ठीक बीजेपी है। तो कहती है I 19 agree लाख with you। रोजगार देंगे, आप कहते हैं हवा से पैसे आएंगे, या जो पैसा खा गए लालू प्रसाद यादव जिसके चलते जेल में, उस पैसे से नौकरियां दोगे। आप नौकरियों का काउंटर नहीं दे पा रहे हैं। 4.5 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं ना। मैं संदीप जी पर्सनल नहीं होऊंगा इसमें। हाँ, मैं व्यक्तिगत तो मैं नहीं, किसी के नीतीश लिए कुमार तो व्यक्तिगत हुए ना आरोप नहीं लगा रहा हूं। व्यक्तिगत। लेकिन बिहार का बंटवारा हुआ, जितने बड़े शहर थे, जितनी कोल माइंस थी, जितने बड़े इंस्टीट्यूशन थे शिक्षा के, जितने बड़े बड़े शहर थे, चाहे टाटा नगर था, धनबाद था, रांची था, सब के सब झारखंड में चले गए। बिहार के हाथ में बदहाली आई, बिहार के हाथ में गुर्बत आई और बदनसीबी आई। उसके बावजूद भी इंडस्ट्री वहां पे कहां थी जिस दिन नीतीश को, और आपने कितनी इंडस्ट्री लगाई? प्रधानमंत्री कह रहे थे आईटी हब ये कैसे बनाएंगे, आपने कितने आईटी हब बनाए? कोई क्यों आएगा बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए जब कोई इंसेंटिव नहीं होगा? हम कई करोड़ लोगों के सिग्नेचर करा करके प्रधानमंत्री के पास गए, मनमोहन सिंह जी के, उनके काबिल वित्त मंत्री थे चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं हो सकता। तो आपने 6 साल में ले हम तो लेते, अपनी सरकार के पास भी गए, प्रधानमंत्री मोदी से ले लेते विशेष राज्य का दर्जा। सरकार भी गए तो जो हमने तो कहा, एनके सिंह जी जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनके पास भी गए, उन्होंने कहा कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस इस तरह के हो गए उसमें संभव नहीं है। इसलिए मैं किसी एक की आलोचना करके ये कहना चाहता हूं, नहीं, आप सिर्फ मनमोहन सिंह की आलोचना करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं करते? वो मेरे विरोधी हैं, वो मेरे सहयोगी साथी हैं, इसमें तो मात्रा भेद तो करना पड़ेगा ना संदीप जी। मृत्युंजय तिवारी, गड्ढा इतना बड़ा खोदा, बिहार को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, आर्थिक रूप से आप लोगों ने कानून के तौर पर समाज को बांट दिया, तो उसको वापस ट्रैक पर लाने में वक्त तो लगेगा। जंगल राज की याद क्यों ना दिलाई जाए? देखिए संदीप जी, हम लोगों के शासनकाल का भय दिखा दिखाकर 15 वर्षों तक जनता ने मौका दे दिया। अब हमारी सरकार के बारे में जो धारणा बनाई हमारे विरोधियों ने, उस धारणा में कामयाब हुए। जनता ने हमें सजा भी दे दी। अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई, कुछ गलतियां हुई,
तो जनता ने हमें सजा दिया, हम सत्ता से बाहर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जंगल राज के युवराज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाले राजकुमार हैं और वो रोजगार की बात कर रहे हैं। ये रोजगार के आतंक पर नहीं बात करते, ये बात नहीं करते भुखमरी क्यों है, ये बात नहीं करते कि पलायन क्यों हो रहा। आपकी वजह से है ना, ऐसा गड्ढा खोदा आपने, बिहार को गर्त में ले गए। प्रधानमंत्री तभी तो कह रहे हैं ये संकट काल है, अंधकार का काल है। ऐसे टाइम में सुशासन जो दे सकता है, यानी कि नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं, जो सुशासन दे सकता है, जिसके पास अनुभव है, उसको बागडोर संभलवाइए। ये हवाई बातें करने वाले अनुभवहीन लोगों के हाथ में बिहार मत दीजिए। अच्छा ये बताइए संदीप जी, पटना, जिस राजधानी पटना में ये सभा कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको पता होना चाहिए कि ये देश में गंदगी में नंबर 1 शहर है पटना। डबल इंजन की सरकार है, इसमें भी तेजस्वी यादव जी का दोष है, ये बता दीजिए। अगर मच्छर भी काट रहा है तो कह रहे हैं जंगल राज वाले, वो 15 साल वाले। अब पानी, नाले के पानी में राजधानी डूब गया, चमकी बुखार में मुजफ्फरपुर में गरीब के बच्चे इतने मर गए। ये सारा चीज, सारा खेल आप लोग देख रहे हैं कि दुर्गा मां के भक्तों पर किस तरह से गोलियां चलाई गई। इसमें तेजस्वी यादव क्या करेगा इस डबल इंजन सरकार में? मेट्रो बन रही है ना पटना में, पटना का आपने जिक्र किया, दरभंगा में एम्स आएगा, हवाई अड्डे बनने की बात हो रही है, उद्योग धंधे लाने की बात हो रही है, जो नहीं आ रहे थे। आपने ऐसा आतंक का राज किया। नहीं, हमने तो, हमारे राज में संदीप जी, जिस समय हम लोगों ने सत्ता श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सौंपी थी नीतीश कुमार जी को, उस समय बिहार का खजाना भरा हुआ था। कहीं कोई दंगा फसाद, कहीं कोई उन्माद, कहीं कोई नरसंहार नहीं हो रहा था, शांतिपूर्ण बिहार था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। जेल के अंदर गोली मार रहा है, कचहरी पे गोली मार रहा है, AK-56 AK-47 लेकर घूम रहा है। दिन दहाड़े मूर्ति विसर्जन के लिए भक्त जा रहे हैं, उसको लाठियों से पीटा जाता है। उस पर भी आऊंगा, अभी हम अहम मुद्दों पर कर रहे हैं। मुंगेर की मैं बात करने वाला हूं, मुंगेर की बात करूंगा मैं, मृत्युंजय तिवारी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री मोदी जंगल राज की याद क्यों दिला रहे हैं? अगर विकास की बात की जा रही है, अगर अनुभव की बात की जा रही है, सुशासन की बात की जा रही है, तो 15 साल पीछे जाने की जरूरत क्या है? देखिए, उन्होंने तो विकास की बहुत सी बातें बताई। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज ये बात बोली कि पहले एक जमाना था कि पासपोर्ट बनाने के लिए पूरे बिहार से सिर्फ पटना ही आना पड़ता था। अब 33 जगहों पे केंद्र हैं, लगभग हर जिले में आप अपने घर के आसपास ही बनवा सकता है। छोटा सा उदाहरण। बिजली 22% से 100% हुई, इसलिए अब लालटेन की जरूरत नहीं रह गई। ऐसी बहुत सारी चीजें गिनाई। मगर जो ये कहा जा रहा ना, हम डरा रहे हैं, संदीप जी डरा नहीं रहे, हम तो सच बता रहे हैं। अब उस सच से आप डर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अपने काम गिनाने में थोड़ा सा आप गुरेज कर रहे हैं। आपकी हेडलाइंस जो आप दे रहे हैं, देखिए बातें सारी हो रही हैं, आप हेडलाइन जो दे रहे हैं जंगल राज, आप अपने सुशासन राज की बातें गिनवा दीजिए। प्रधानमंत्री तो यहां तक कह गए थे जब पहली दफा आए थे रैलियां करने कि नहीं जी, ये 15 साल का राज नहीं, असल काम तो 3 साल में ही हुआ है। 9 साल तो 2014 तक काम नहीं करने दिया लालू प्रसाद यादव ने केंद्र में रहकर। तो मतलब कंफ्यूजन है, 15 साल का सुशासन राज है आपका कि 3 साल का ही राज है? हाँ, 15 साल में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, 11.5 साल स्पीड ब्रेकर के साथ काम हुआ है और स्पीड ब्रेकर हटा के काम हुआ 3.5 साल। तो दोनों का उत्तर है काम हुआ, मगर अवरोध के साथ। अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जो आपने ये बात कही। देखिए, क्यों उन्होंने कहा जंगल राज के युवराज? आपको पता है, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो क्या बोलते थे? ये गरीब गुरबा की सरकार है। और आज पूछिए कौन बिहार का सबसे अमीर परिवार है? ये युवराज का ही तो परिवार है ना। तो गरीबी तो आज भी 34% है ना, 100 में से 34 बिहारी गरीब है। का नेता हो गया सबसे अमीर, और इतनी जमीन जायदाद है कि पटना के मॉल से लेके दिल्ली के फार्म हाउस तक गिनते गिनते बड़ी परेशानी। तो जेल में डालो ना ऐसे लोगों को,
ऐसे लोगों को टॉलरेट क्यों करते हो? मेरा सवाल ये है, वो अमीर हो गए पर बिहार की जनता 100 में से 34 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ऊपर क्यों नहीं लेकर आए? देखिए, बिहार में चाहे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्टैंड अप या जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू सबको समान रूप से हम लोगों ने लाभ देने का प्रयास किया और बाहर निकल के लोग आए हैं। जहां तक बिहार की गरीबी की बात है तो यह भी कही है ना, बिहार सबसे ज्यादा गरीब कब हुआ? हमारे राज्य में, या 40 और 15-55 साल के इनके राज्य में। आज हमसे पूछ रहे हैं, जैसे बिहार पहले तो एकदम सबसे 15 साल से आप सरकार में किनारे खड़ी हुई थी। इसलिए जब बात कही जाए संदीप जी, तो एक यथार्थ पर बात होनी चाहिए। मैं यथार्थ पर बात करता हूँ। 15 साल में 12.5 से ज्यादा साल तो आप साथ रहे ना नीतीश कुमार के। अब डबल इंजन सरकार है, विशेष राज्य के दर्जे की बात होती थी, वो नहीं मिला। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात की गई, वो नहीं दिया गया। मेरा सवाल ये है कि जंगल राज बनाम नौकरियों पर आप कह रहे हैं 19 लाख रोजगार दे देंगे, पर वो रोजगार कैसे आएंगे? और इस पर आप एंगेज नहीं करना चाहते क्या ज्यादा तेजस्वी को? आप जंगल राज की बात इसलिए कर रहे हैं कि नौकरियों पर ज्यादा आप आक्रामक होंगे तो 2 करोड़ नौकरियों वाले आपके वादे पर भी सवाल उठेंगे। वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी। संदीप जी, अब मैं बोल सकता हूं? आप कृपया मुझे दूसरे वाक्य पर हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे ना? हाँ, बोलिए। हाँ, मैं बोलता हूं। हमने कभी 2 करोड़ नौकरी नहीं कहा था। अच्छा। 2 करोड़ रोजगार के अवसर कहा था। और मुद्रा योजना में कितने रोजगार सृजित हुए? 10 करोड़ के लगभग। 10 करोड़ लोन दिए, रोजगार सृजित हो गए। रोजगार के अवसर कहा। 19 लाख सरकारी नौकरी नहीं बोला है इन्होंने, तो नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी 10 लाख कहा है। 4 लाख तो सरकारी नौकरी बोला है आपने। आंकड़ा रख देता हूं, 4 लाख सरकारी नौकरी तो बोला है ना। 19 में 4 लाख तो सरकारी नौकरी है ना। वही मैं बात कर। क्यों बिहार में आज 3,10,000 सरकारी नौकर हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी, तो 4 लाख ऐड किया जा सकता है, समझ में आता है। ये बताइए भारत में कौन सा कानून है? पर नीतीश कुमार तो कहते हैं पैसा हवा में से आएगा या घोटाले से पैसा आएगा। वो तो 4 लाख की बात नहीं करते, आप कर रहे हैं। अरे भाई, क्या तरीका संदीप जी। आपने तो खुद मुझे कमिट किया कि आप वाक्य में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आप खुद पढ़ते हैं। अच्छा, बोलिए। पूरा नहीं होता उससे पहले कितना अधीर क्यों हो रहे हैं भाई? मुझे वाक्य तो पूरा करने दीजिए। पूरा करिए। मैं वही तो कह रहा हूं। ये जरा कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जहां सरकार सरकारी नौकरी सृजित कर सकती हो, मुझे बता दीजिए। सरकार विभाग सृजित करती है, सरकार कॉलेज सृजित करती है, सरकार यूनिवर्सिटी सृजित करती है, सरकार को एक नई संस्था सृजित करती है जिसमें रोजगार बनते हैं, फिर वो उस संस्था के अंदर रोजगार। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं। तो मतलब ये 4 लाख नौकरियां तो रिक्त पड़ी है ना। नीतीश कुमार कहते हैं 1 लाख से ऊपर आंकड़ा नहीं है, तो नीतीश कुमार गलत बयानी कर रहे हैं क्या? मैं बोल सकता हूं जी। हाँ, अब मैं ये बात कह रहा हूं। देखिए, 4 लाख नौकरियां सरकार की सृजित करने की बात है, मानवीय बात है। नीतीश कुमार जी कह रहे होंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बेहतर जानकारी होगी कि अंदर क्या है। पर मैं तो ये कह रहा हूं, ये 10 लाख नौकरियां सृजित करेंगे। और ये बताइए, एक सरकारी नौकरी की जो तनख्वाह होती है मिनिमम 40 से 50 हजार और मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख, बीच का 1 लाख मान लीजिए, तो 12 लाख रुपया साल को जरा 10 लाख से गुणा करिए, बताइए कितना है। और ये लेके आएंगे, कहां से लेके आएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी आपके विजुअल में क्या दिखाया जा रहा था? राहुल गांधी जी बोल रहे थे ना, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूछो, राजस्थान में कहते 5,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, दे दिया, 2 साल हो गया। झारखंड में कहते 6 महीने में सारे सरकारी पद भर देंगे, भर दिए। इसलिए हम कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि। ठीक है, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। राजस्थान का उदाहरण दे दिया, झारखंड का उदाहरण दे दिया, आपकी बातों पर ये हवाई बातें हैं क्या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जुमला गढ़ दिया जी, नौकरी दे देंगे? कहां से देंगे? भाजपा की विडंबना आज प्रधानमंत्री के भाषण में दिखी। जाए तो जाए कहां? ये वही प्रधानमंत्री है जो लास्ट चुनाव में 1.25 लाख करोड़ के जुमले देते थे। आज यही प्रधानमंत्री मजबूर हो रहे हैं दूसरी सरकार के बारे में बुरा बोलने में। आपने एक सही वाजिब सवाल पूछा कि आप बोल रहे हैं कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वहां पे सत्ता में है 5 साल से, अभी तक आपने क्यों नहीं दी? देखिए, मुद्दा इस बार ये हो रहा है संदीप जी, ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे, इस बार बिहार मुद्दों पे वोटिंग करने जा रहा है। और इसीलिए जो रोजगार का जो हमने वादा किया 10 लाख, और तेजस्वी जी ने क्लियरली कहा कि पहले ही कैबिनेट में मैं मेरा वादा पूरा करूंगा। पहले तो जेडीयू ने कहा कहां से लाओगे, फिर उनका ही पार्टनर बीजेपी बोलता है कि 19 लाख हम देंगे। ये कंफ्यूजन मोड में चले गए, उनको मालूम नहीं है क्या करें।
उनको ये लग चुका है कि जनता पॉजिटिव मुद्दों पे जब वोट करने जा रही है, इसलिए 15 साल पहले नहीं, आंकड़े मैं कई बार बता चुका हूं तो दोबारा दोहराऊंगा नहीं। रोहन गुप्ता, आप भी क्योंकि आंकड़ों के जानकार हैं, मैं सारे आंकड़े बताऊंगा तो सिर्फ तनख्वाहें देने और शिक्षा में 22% बजट का डालने और 1,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने में ही ये 2,11,000 रुपए सारे निपट जाएंगे। उसके बाद बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। सरकार कैसे चलेगी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहले तो आपने कहा रिक्त जो स्थान है 4.5 लाख की बात है, पहले तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी, वो तो भरने हैं, बाकी रहे 5.5 लाख। आज जो बजट है 80,000 करोड़ तो वापस जा रहा है, यूज ही नहीं कर पा रहे ये लोग। देखिए इसमें नियत में जब खोट होगी तब कुछ नहीं हो पाएगा। और बीजेपी जब 2 करोड़ जॉब नहीं दे पाए, 19 लाख की कौन से मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं? आज ये लोग ट्रैप में फंस चुके हैं सर। आपकी बात पिछले साल किसने मानी? 2019 के लोकसभा चुनाव में आप न्याय योजना लेकर आए थे ना, बड़े गाजे बाजे के साथ, कि 6,000 रुपए हर परिवार को देंगे हर माह, तो 72,000 रुपए सालाना देंगे। किसी ने खरीदा आपका आइडिया? बिल्कुल हमने किया संदीप जी। लगाव ने की जुमला दे रहे हैं। सुनिए संदीप, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हर किसान को कोई पैसा नियमित रूप से जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है। देखिए नियत में हमारे लिए जो हमारा संकल्प पत्र है हम करके दिखाएंगे। नहीं, बेरोजगारी भत्ते का सवाल पूछा ना, उसकी कन्नी काट गए आप। सुधांशु त्रिवेदी ने जो पूछा, राजस्थान में दे दिया, बिहार में, झारखंड में दे दिया। मुझे एक चीज बताइए संदीप जी एक चीज बताइए, अगर 15 साल में जो अभी कुशासन बाबू है अगर ठीक से शासन किया होता तो 15 साल पहले वाली बात उनको याद कराने की जरूरत क्या थी? क्यों उनको उनके काम पे भरोसा नहीं? दूसरा, जो माइग्रेंट लेबर का इश्यू हुआ उसमें बिहार की आत्मा, बिहार का मन तोड़ दिया। क्या वो मजदूर भूल गए कि 1500 किलोमीटर चल के जब आए तब उनके मुख्यमंत्री ने उनको धक्का मार दिया? आज कोरोना की बात कर रहे हैं, जो लोगों ने ट्रेन का टिकट भी उनसे ब्लैक में बिकवाया हो वो कोरोना वैक्सीन फ्री देने की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बिहार दिल तोड़ चुके हैं नीतीश कुमार और मोदी जी मिलके। अब भरोसा नहीं करेंगे। एक युवा आगे आके ईमानदारी से वादा कर रहे हैं कि हम लोग, आप भरोसे की जब बात करते हैं ना, एक मिनट रोहन, आप जब भरोसे की बात करते हैं, अब राहुल गांधी दूसरी बार आए हैं बिहार में और राहुल गांधी नोटबंदी की बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे, दिहाड़ी मजदूरों की बात करेंगे। जी नोटबंदी में आप बर्बाद हुए, जीएसटी के चलते बर्बाद हुए, ये जो पुराना रिकॉर्ड वो चलाते हैं, तो अतीत में भी जाना पड़ेगा ना। हर बार हार का सामना करना पड़ता है, ये मुद्दे उठाते हैं और हार का सामना करना पड़ता है। देखिए संदीप जी, चुनावी हार जीत से मुद्दे तो चेंज नहीं होते। आज नोटबंदी जिसने तोड़ दी, जो देश के अर्थतंत्र को तोड़ने का सबसे बड़ा काम किया नोटबंदी ने, वो कैसे लोग भूल सकते हैं? आज मनरेगा की मैं बात कर रहा हूं, बिहार में 23% लोग जो युवा मनरेगा में काम मांग रहे हैं उनको भी सरकार नहीं दे पा रही है। मुद्दा यहाँ पे ये है तो तभी तो सवाल उठेंगे, आप कहेंगे 100 दिन की जगह 200 दिन देंगे मनरेगा में काम। आप कहां से दे देंगे? अभी 100 दिन तो काम दिया नहीं जा रहा। नियत की बात है, नियत की बात है। देखिए छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, अगर वहां पे हम न्याय योजना दे सकते हैं, हम हमारे वादे सारे पूरे करेंगे। और विश्वास के साथ कहता हूं, आप जाके देख लीजिए, जितना हम बोलेंगे अब धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे। ठीक है सुकेश, अब देखिए दोनों तरफ से, एक मिनट रोहन, दोनों तरफ से जो ताल ठोकी जा रही है, 1.25 करोड़ के सामने अब एक तरफ जंगल राज का भय, खौफ लाया जा रहा है। ये कमजोरी है क्या एनडीए की कि नीतीश बाबू के सुशासन पर उतनी तरजीह तवज्जो नहीं है, नौकरी के मामले पर कहीं बैकफुट पर हैं, उसकी काट कैसे निकाली जाए? या दरअसल जो ये वादे किए जा रहे हैं ये इतने हवाई हैं, एनडीए मुतमईन है कि तेजस्वी नहीं समझा पाएंगे लोगों को इस बात को लेकर? देखिए इलेक्शन जो है मेरी नजर में वो कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज होता है। वो अपना, कल जो मैंने कहा था उससे ही शुरू करता हूं कि अपना पक्ष श्वेत बताने के लिए दूसरे का श्याम पक्ष बताना पड़ता है, और ये बताया जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। ये बात सही है कि बार बार जंगल राज का याद कराया जा रहा है, लालू यादव के शासन की याद कराई जा रही है। भाई आप आम चुनाव देख लीजिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो पूरे देश में आम चुनाव के समय था वो देख लीजिए। तो बात तो नेहरू तक चली गई थी, ये तो 15 साल भी पीछे गई है कि नेहरू ने क्या किया। तो बात तो वो होगी क्योंकि मौका मिला है, क्योंकि आरजेडी ने ये मौका दिया। उसी परिवार के हाथ में शासन है, उस परिवार के इर्द गिर्द ही सारा पार जो है वो रिवॉल्व करता है। हाँ। तो इसलिए मौका मिलता है, ये मौका आरजेडी ने उनको दिया है, उनके पास नेतृत्व भी कोई दूसरा नहीं है। हाँ, वो एक नेचुरल प्रोसेस में वो तेजस्वी के हाथ में बातें कम हो रही हैं एनडीए की तरफ से।
मैं कह रहा हूं कि बैगेज लेकिन फिर है, भी तेजस्वी के पास एक बैगेज है, वो अनुभवहीन भी है, ये तमाम सवाल अपने आप में जायज है। ये बात विपक्षी नहीं मानेंगे, उनके विपक्षी नहीं मानेंगे तेजस्वी के, लेकिन उन्होंने फोर्स किया है सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को और केसी त्यागी जी की पार्टी को कि उनको नौकरियों पे बोलना पड़ रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री का भाषण ध्यान से सुन रहा था, इसके पहले उन्होंने इग्नोर किया था, लेकिन जो वाइब्स आ रहे हैं वो रेजोनेट करने लगा है मुद्दा। ये अट्रैक्टिव इशू है। मैंने कई बार कहा है कि कौन सी सरकार है आजादी मिलने के बाद कि एक साथ 10 लाख सरकारी नौकरियां मिली हों, लेकिन ये रैटल करता है दूसरी। हाँ, चाहे वो जुमला ही क्यों ना हो, पर वो एक ट्रैक्शन गेन कर बिल्कुल, रहा है। वो ट्रैक्शन, उसका ट्रैक्शन हुआ है। हाँ। कोरोना काल में नौकरियां लोगों की गई हैं, नौकरियां लोगों की जरूरत है। मैं पहले से कहता रहा हूं कि बिहार वासी बाहर रहते थे, वो वहां के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे कि लोग पैसा कमाते थे, वहां भेजते थे। चूंकि नौकरियां चली गई, रोजगार चला गया, लोग वापस गए कोरोना काल में, तो वो एक मुद्दा बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री को ध्यान से सुना मैंने। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज की आकांक्षा है आज की तारीख में, चौड़ी सड़कों की आकांक्षा है। मतलब हम यहां तक पहुंचे हैं, ये सैचुरेट कर गया। आप ठीक कह रहे थे, बिजली, सड़क, पानी, वो ग्रेजुएट करना चाहिए था, वो सैचुरेट करके यहां तक पहुंच गया। बिल्कुल, ये एस्पिरेशनल वर्ल्ड है, ये एस्पिरेशनल इंडिया है, और ये एस्पिरेशन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो लोगों ने लिया उसको, और वो अब उन्हीं से सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को फोर्स होना पड़ा कि उन्होंने बताया कि देखिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें हमने इंटरव्यू खत्म कर दिया। अब आप रेलवे का इंटरव्यू दीजिए, आप बैंकिंग सर्विसेज के लिए इंटरव्यू दे दीजिए, उसके लिए हमने एंट्रेंस 1 कर दिया। कई बार दोनों एग्जाम वो तो कर दिया, पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी आज तक रोजगार कितने सृजित किए इसका आंकड़ा नहीं बताया। मुद्रा लोन की बात बताने लगेंगे, जैसे सुधांशु भी अभी बताने लगे। वो बताएंगे ना, क्योंकि बताने के लिए वही है। वो रोजगार की बात करते हैं तो इसी के बिना पे रोजगार बताएंगे। और अब आंकड़ों में जाने की बात नहीं है। 4 साल पहले जिसने फॉर्म भरे थे बिहार में सरकारी नौकरी के लिए, आज तक उसके एग्जाम नहीं हुए। मैं मुद्रा लोन पे आ रहा हूं। 26,000 रुपए आप औसत मिला लोगों को। कौन सा रोजगार शुरू हो जाता 26,000 में? लेकिन फोर्स कर दिया तेजस्वी ने कि ये बताना पड़ा कि हमने ये किया है, हम ट्रैक पे हैं, हम अब वहां तक पहुंच गए हैं। और प्रधानमंत्री ये पहले कह चुके हैं कि 10-12 साल जो नीतीश का शासन था उसमें तो लालू यादव ने सेंटर में जाके रोड़े अटकाए। मतलब 3-3.5 साल ही हुए हैं, इसलिए और समय चाहिए। और वो ट्राई टेस्टेड लीडरशिप भी दे सकती है, वो नीतीश दे सकते हैं। ठीक है, जंगल राज वाले नहीं दे सकते। जंगल राज की भी जो बात हो रही है, अब जंगल राज को लेकर आज चर्चा में रहा मुंगेर। वहां पर दुर्गा पूजा की तैयारियों में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से गोलियां चली हैं, ये देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, और ये अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तेजस्वी ने, क्योंकि उनके ऊपर तोहमत जड़ी जा रही है, उनके पिता के राजकाज की याद दिलाई जा रही है कि गर्त में चला गया था, माफिया राज था, रंगदारी, फिरौती उद्योग बन गया था बिहार का। तो यहां पर केसी त्यागी, देखिएगा ये तस्वीरें गौर से देखिएगा, और इस पर अब विपक्ष किस तरह से हमलावर हुआ, वो पहले बयान सुनवा देता हूं, फिर आपका रिस्पॉन्स। सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और खास तौर पे जो वहां डीएम और एसपी हैं, तात्कालिक उनको वहां से हटाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, ये आपका इम्तिहान है। प्रधानमंत्री जी, आप में थोड़ा सा भी विवेक बचा है तो मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने वाले इस सरकार को आज बर्खास्त करके जाइएगा। केसी त्यागी, अब जनरल डायर जलियांवाला बाग इन्वोक किया जा रहा है। 101 साल बाद 1919 की घटना थी जलियांवाला बाग की। आपको जनरल डायर कहा जा रहा है आपके शासन को। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पर भी पहले कमेंट करना चाहूंगा कि सरकार को बर्खास्त की जाए। ये 50 साल में जिस तरह से आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया है, लगभग 65 बार बहुमत होते हुए विधानसभा में 65 टाइम्स बहुमत होते हुए सरकार को बर्खास्त करते थे। वही दिन इनको याद आ रहे हैं। एनटी रामाराव का बहुमत था, फारूक अब्दुल्ला का बहुमत था, कल्याण सिंह का बहुमत था, नीतीश कुमार का बहुमत था,
और एक दर्जन से ज्यादा और उदाहरण दूंगा, लंबी बहस हो जाएगी। पर ये भी इनको जंगल राज बता की दो, एक तस्वीर है क्या? कांग्रेस के मेरे मित्रों केसी को। त्यागी, मुंगेर की तस्वीर जंगल राज की नहीं, तस्वीर ये है जो क्या? राष्ट्रपति- या ये सुशासन की तस्वीर है? इस घटना की कोई प्रशंसा करने का दुस्साहस कर सकता है? वहां पे सारे अधिकारी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो मांग है सरकार बर्खास्त करने की, ये उसी तानाशाही प्रवृत्ति की है जिसके तहत 50 साल तक इन्होंने बहुमत की सरकारों को बर्खास्त किया। पर ये तानाशाही प्रवृत्ति का आपके प्रतीक शासन है। पर तो उनका सवाल उठेगा जंगल ना राज है। मुंगेर में जो हुआ। मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि ये जांच के दायरे में है, वहां सारे अधिकारी गए हुए हैं। इस घटना को कौन अच्छी कहेगा कि ये अच्छी घटना है? ठीक है सुकेश, कुछ घटना है कहें? इसकी। हाँ हाँ, और खास मैं तौर से सुधांशु त्रिवेदी जी को स्क्रीन पे चाहता हूं। सुधांशु जी, फर्ज करिए कि ये मां दुर्गा के भक्तों पे ऐसी पिटाई, ऐसी लाठीचार्ज और फायरिंग बंगाल में हुई होती, क्या कहते आप? सुकेश जी, आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं। चुनाव की अधिसूचना लगने के बाद जिलाधिकारी किसके नियंत्रण में होता है? राज्य सरकार के कि चुनाव आयोग के? कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेना है कानून व्यवस्था के बारे में, किसके आधार पर निर्णय लेता है? और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पश्चिम बंगाल में तब तो परमिशन ही नहीं मिलती। मुहर्रम के जुलूस के लिए रोक दिया गया था ना, तब न सुरजेवाला जी के मुंह से कोई निकला था, न तेजस्वी जी के मुंह से। और सुरजेवाला जी बोल रहे हैं, अरे मां दुर्गा की अभद्र तस्वीर बनाने वाले एमए हुसैन के ऊपर कोई कार्रवाई की थी? तरह की हद थी। चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना सुनिए, जो मैंने बात किया सवाल से भागे मुख्य नहीं। चुनाव आयुक्त को बर्खास्त किया जाए, सरकार बर्खास्त ना हो। जो ये हुआ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त बर्खास्त होंगे क्या? मतलब आप ये मांग उठाएंगे? नहीं, मैं कब कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं। नहीं तो जिम्मेदारी कोई तो लेगा ना। और किसी राज्य में होता आप बवाल काट देते ना सुधांशु त्रिवेदी। मान्यवर, चुनाव की अधिसूचना है कि नहीं, आप बोलिए संदीप जी। हाँ। भागिए नहीं मेरे सवाल से। सुधांशु जी, नहीं भाग रहा हूं। सुधांशु जी, नहीं सवाल मैंने पूछा है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर। सुधांशु जी, आयोग के निर्देश सरकार एग्जिस्टेंस में होती है कि नहीं? तो ये लोग आप जो ऐसे बता रहे हैं, चुनाव आयोग पे लगा आप ऐसी व्याख्या कर रहे हैं सुधांशु जी, जैसे चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो सरकार सीजेस टू एग्जिस्ट। सरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये माहौल क्यों खराब हुआ? वही मैं कह रहा हूं कि ये माहौल बंगाल में खराब होता तब आप इसको इशू बनाते, कन्वीनियंटली पिक करते हैं इशू को। नहीं देना चाहिए। एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं सुकेश जी, आप कैसा गैर जिम्मेदार जवाब नहीं देना चाहिए? अगर आज मुख्यमंत्री चाहे कि ट्रांसफर कर दे, कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। अरे ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये नौबत कैसे आई? जिम्मेदार कौन है? अच्छा ये बताइए, जिम्मेदार कौन है? एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी, जिम्मेदार कौन है? मुंगेर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे सुनिए संदीप जी, मेरे सवालों से भाग्य नहीं। मैं कहां भाग रहा हूं? मैं तो यहाँ बैठा हूं। मुख्यमंत्री आज चाहे कि डीएम को ट्रांसफर करना है या डीएम को सस्पेंड अच्छा तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जिम्मेदार कौन है? ये लाठियां जो चली, ये जो गोलियां चली दुर्गा भक्तों पर, मां दुर्गा के भक्तों पर, कोई तो जिम्मेदार होगा ना। मैंने जो सवाल पूछा रोहित की, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सवाल तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है? मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चले, लाठीचार्ज हो, कोई जिम्मेदार तो होगा। आप फोन क्यों नहीं रहे? अगर आंसर नो में है तो सवाल हटने क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? काउंटर सवाल क्यों पूछ रहे हैं सुधांशु? इसके लिए जिम्मेदार तो होगा ना कोई। कौन जिम्मेदार है? भाई मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जिम्मेदारी की बात तो केसी त्यागी जी ने कही कि जांच के बाद आएगा, अभी फौरिया कार्रवाई चाहिए तो किसके? अच्छा ये जंगल राज नहीं है? मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चल जाएं, लाठीचार्ज हो, वो पिटे हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं? कर सकते हैं ना, सस्पेंड कर सकते हैं। अरे पहली नजर में बताइए ना कौन जिम्मेदार है, ये बताइए ना। कोई तो जिम्मेदार होगा। भाई जिम्मेदार तो जांच के बाद आएगा कि 2 मिनट की आपकी वार्ता में आ जाएगा। ठीक है, जवाब दीजिए। ये देखिए फोटो हम तो पूछे थे, बोलिए ना। एक मिनट आ रहा हूं रोहन, पहले मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय तिवारी, अभी चुनाव आयोग के अधीन है आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी कैसे ये? अभी तो चुनाव आयोग के मातहत ज्यादातर काम हो रहे हैं राज्य में। अब संदीप जी, ये अनोखा ज्ञान तो पहली बार हम लोगों को दे रहे हैं सुधांशु जी।
कि चुनाव जब आचार संहिता लग जाता है तो पूरी तरह से चुनाव आयोग, भाई वहाँ पुलिस किसकी है, वहाँ एसपी कौन है आप भी जान रहे हैं। एसपी जो है और जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है किस तरह से मारा गया है, गोलियां चलाई गई है मां भगवती के भक्तों पर, ये कौन सा राज है। अब ये कह रहे चुनाव आयोग, ये भी इतना तो कम से कम स्वीकार कर लेते, राम भक्त कहते हैं अपने को। अगर ये दूसरे राज्य में हुआ होता, ठीक का, अगर दूसरे राज्य में हुआ होता अभी तक तो पूरा हाय तौबा, एक से एक इनके योद्धा निकल आते बयानवीर। ये असली चेहरा है इनका, ये जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है यही है संदीप जी। ये लोग जो भी ये दोषी, ताली तो ये खूब बजवाते हैं लेकिन जब गाली सुनने की बारी आती है, ठीक है रोहन गुप्ता, अभी देखिए कोई सामान्य काल नहीं है। अभी सरकार, ये कहना कि नीतीश सरकार है, वो भी थोड़ा स्ट्रेचिंग इट अ बिट टू मच हो जाएगा कि नहीं? संदीप जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, क्या नीतीश जी अभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लिखवाते हैं, मुख्यमंत्री लिखवाते हैं? ये सुधांशु जी जैसे एक एमपी व्यक्ति को मुंह से ये सुनना ठीक नहीं लगता। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। एटलीस्ट आपको ये तो बोलना चाहिए कि आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है, हम लोग देखेंगे कि कभी उसकी आज तो वो कह रहे हैं जांच आने दीजिए, तब पता लगेगा कौन जिम्मेदार है। हिंदू नहीं है, वो कह रहे हैं अभी जिम्मेदारी किसकी हम तय कर दें। हिंदू मुसलमान करते हैं सुधांशु जी, हिंदू सबसे ज्यादा खतरा आपसे है उनको, क्योंकि आपकी सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो चुका है। अरे मुंगेर के मामले में आपको इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि अपने मुंह से दो शब्द बोल देते। कब तक अपनी सरकार को जस्टिफाई करेंगे? आपकी सरकार है वहां पे, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, सरकार है। आचार संहिता का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी से आप भाग पाओ। ठीक है सुकेश, 30 सेकेंड्स, बिल्कुल प्रिसाइज आंसर। ये एक मुद्दा बन गया है, ये एक और समस्या खड़ी हो गई है क्या एनडीए के लिए? नहीं, एक समस्या नहीं, इसको कन्वीनियंटली पिक करने की कोशिश की जा रही है। इसकी दो वजह मैं बताता हूं। पहला, वहां जो एसपी हैं वो आरसीपी सिंह की बेटी हैं। आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद है, वो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं। एक तो वो उनकी बिटिया है, बहुत हाई प्रोफाइल एसपी है, अभी यंग है। दूसरा, बहुत कन्वीनियंटली बीजेपी के का जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश है, हिंदू बनने की भी कोशिश है, क्योंकि वो सवर्णों के मुद्दे पे एक बार फॉल्टर कर चुके हैं। पर जंगल राज की बात उठाएंगे तो ये तस्वीरें हैं फिर उस प्रहार को कुंद करती हैं क्या? मुझे लगता है कि उस लेवल तक बात नहीं जाएगी कि एक घटना से आप उसको जंगल राज का काउंटर बना नहीं, अभी चुनाव है ना, अभी मौसम गर्म है, उसको करने की कोशिश है। हाँ। दो है, एक कि हम अच्छे हिंदू बन जाए तो वो सवर्णों की काट हो जाएगा। दूसरा, एक जो हमला है वो आरसीपी सिंह की बिटिया है वहां। पर एक बात तय हो गई है, पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है कि लड़ाई जंगल राज का भय, खौफ, और दूसरी तरफ नौकरियों के इर्द गिर्द ये पूरा अब चुनाव घूमेगा, ये तय हो चुका है। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल